हाय एवरीवन, वेलकम टू O2 IAS अकेडमी। तो हम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो आपके पंजाब सिविल सर्विसेज में पूछे गए थे। थोड़ी सी हम एनालिसिस भी कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे कि आगे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इससे पहले हमने 2014 के बायोलॉजी के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम फोकस करेंगे जो बाकी के सब्जेक्ट्स बचे हैं। अगेन आप पंजाब सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स ले सकते हो बिकॉज टाइम बहुत लिमिटेड है, आपको मेंटोर की भी ज़रूरत रहेगी। एंड इसके अलावा आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो विच इज़ अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2014 में पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन, एक केमिकल एजेंट है जिसका नाम है सेरिन। इसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों का जो नर्वस सिस्टम है वो इम्पैक्ट हुआ था। अगेन ये केमिस्ट्री का वो क्वेश्चन है जो आपके करंट अफेयर ओरिएंटेड आ रखा था। तो अभी आपसे सेरिन तो नहीं पूछा जाएगा। सेरिन 2013 की बात कर रहा है। नर्व एजेंट था, नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट कर रहा था, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड, ओवरऑल जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है। इसके अलावा यहाँ पे करेक्ट आंसर इज आंसर डी। पर अभी जो न्यूज़ आर्टिकल में बन रखा है एक बहुत पॉपुलर टॉपिक है, दैट इज अबाउट भोपाल गैस ट्रेजिडी। हुआ क्या है आपको पता है? इसकी कहाँ पे थी लोकेशन? मध्य प्रदेश के अंदर। कौन सी कंपनी है? UCIL, दैट इज यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। अब यहाँ पे क्या हुआ था, एक टाइम पे 1984 की बात है और यहाँ पे एक केमिकल रिलीज कर जाता है जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। तो यही केमिकल आपने एक तो ध्यान में रखना है, मिथाइल आइसोसाइनेट। बहुत किलोमीटर्स तक ये फैल गया था। इंसेक्टिसाइड यहाँ पे बनता है जो आपकी UCIL है और इसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। इवन जो अगली जनरेशन आई थी उनमें भी इम्पैक्ट्स देखने को मिले थे। अभी रिसेंट क्यों ये न्यूज़ में था? बिकॉज इसकी जो वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है ना UCIL के अंदर, उनको कैरी कर दिया किसी दूसरी लोकेशन पे कि वहाँ पे इसकी वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे। दिक्कत ये हुई कि एक बैग वहाँ से गायब था। अब एक बैग ने बहुत ज़्यादा कंसर्न रेज किया। क्यों किया? बिकॉज दैट इज़ हजार्डुअस मटेरियल। जो यहाँ से वेस्ट निकलता है बहुत ज़्यादा हजार्डुअस होता है। पानी के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमारी वाटर बॉडीज़ में आ जाता है और वाटर जब लोग कंज्यूम करते हैं अगेन वही इम्पैक्ट शुरू हो जाते हैं। तो आपने एक जो केमिकल कंपाउंड याद रखना है दैट इज़ मिथाइल आइसोसाइनेट। इसके बेसिस पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं। इसके अलावा वेरी पॉपुलर क्वेश्चन हर एक सिविल सर्विस एग्जाम में आपसे ये पूछा जा रहा है जो पंजाब के हैं स्पेसिफिक, कोलॉइड के ऊपर। पहले तो समझ लेते हैं कोलॉइड क्या चीज़ होती है, उसके बाद हम इस आंसर को ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। देखो, जब भी कोलॉइड की बात होगी इसमें दो फेजेस रहेंगे। एक रहेगा आपका डिस्पर्स्ड फेज और जो दूसरा रहेगा वो है डिस्पर्स्ड मीडियम। दो चीज़ें। अब मैं एक कंटेनर बनाती हूँ यहाँ पे। मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा थोड़ा रेत डाल दूंगी। सैंड पार्टिकल्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और साथ में है वाटर। ये सारा क्या है? वाटर। तो वाटर जो होगा यहाँ पे दैट विल एक्ट एज अ डिस्पर्स्ड मीडियम और जो ये छोटे छोटे रेत के पार्टिकल्स हैं दे विल एक्ट एज अ डिस्पर्स्ड फेज। वैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मेरे पास अगेन कंटेनर है, मैंने इसमें पानी लिया और मैंने इसमें शुगर ऐड कर दिया। अभी डिजोल्व नहीं करी है, बस शुगर को ऐड कर दिया। तो ये जो शुगर होगी ये किसकी तरह एक्ट करेगी? डिस्पर्स्ड फेज। और जो ये पानी है ये किसकी तरह एक्ट करेगा? डिस्पर्स्ड मीडियम। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में इतनी सारी गैसेज अवेलेबल हैं, क्या बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर को, कि ये एक तरह से एनवेल्प है गैसेज का, राइट? एक तरह से ब्लैंकेट है गैसेज की। पर उन गैसेज के साथ क्या सिर्फ वहाँ पे आपको ऑक्सीजन मिलेगी, नाइट्रोजन मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी? नो, डस्ट पार्टिकल्स भी तो हो सकते हैं। तो डस्ट पार्टिकल जब इस गैस के एनवेल्प में है तो डस्ट पार्टिकल विल एक्ट एज अ डिस्पर्स्ड फेस और जो गैस है पूरी की पूरी दैट विल एक्ट एज अ डिस्पर्स्ड मीडियम। तो ये कोलॉइड का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपने बस एक चार्ट है जो कि ठीक से प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो तो तभी कर पाओगे अगर आपको ये टर्मिनोलॉजीज पता है। इसमें हम सबसे पहले तो पॉपुलर वाली करेंगे। जैसे यहाँ पे एक लिखी है इमल्शन, ये वाली देखो, दिस इज इमल्शन। अब देखो, अगर दूध के अंदर पानी को मिक्स कर दिया जाए तो क्या आप बता पाओगे कि उसमें पानी मिक्स्ड है? जो पुरानी दादी वगैरह होती थी वो तो बता देंगे, पर हम लोग नहीं बता पाएंगे एकदम से, राइट? तो जब आपने क्या किया, लिक्विड को लिक्विड के अंदर डाला तो दैट कंडीशन इज इमल्शन। तो यहाँ पे जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो तो दूध ही होगा, तो मतलब डिस्पर्स मीडियम हमारा यहाँ पे मिल्क रहेगा और जो थोड़ा सा आपने डाला डिस्पर्स फेज जो कि हमेशा कम क्वांटिटी में रहेगा वो रहेगा यहाँ पे वाटर। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एरोसोल लिखा है यहाँ पे, एरोसोल।
अब गैसेस तो ज़्यादा हैं अपने एटमॉस्फेयर के अंदर, पर डस्ट पार्टिकल कहीं पे ज़्यादा होंगे, कहीं पे आपको कम मिलेंगे। अगर मैं एक जगह दिल्ली को ले लूँ और एक जगह हिमाचल प्रदेश को ले लूँ, तो ऑब्वियसली आपको हिमाचल प्रदेश में कम डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे हवा के अंदर इफ़ कंपेयर टू द दिल्ली की जो हवा रहेगी। तो यहाँ पे मेरे पास गैस तो क्या है, डिस्पर्स मीडियम है, जो डिस्पर्सिव मीडियम है, पूरे गैसेस का जो एनवेल्प बन रखा है, पर कम किस चीज़ को देखेंगे हम, डस्ट पार्टिकल्स को। तो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल विल एक्ट एज अ डिस्पर्स सब्सटेंस, या इसी को फेज भी बोलते हैं, और जो गैस होगी इट विल एक्ट एज अ डिस्पर्सिव मीडियम। तो मीडियम हम देख रहे हैं जिसके अंदर कोई चीज़ प्रेजेंट है, राइट। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एरोसोल। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं सोल का। सोल में क्या होगा, कम क्वांटिटी में रहेगा आपका सॉलिड, ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगा लिक्विड। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पेंट देखा होगा आपने, थोड़ा सा पेस्टी सा मटेरियल होता है, बिकॉज उसमें सॉलिड कम होता है, लिक्विड ज़्यादा होता है, तभी तो वो पेस्टी बना। तरल है, थोड़ा सा विस्कस ज़्यादा है, घनाई तो उसमें बहुत ज़्यादा है, पर फ्लो तो कर पाता है ना अगर आप उसको पलट दें, बट इट विल स्टिल फ्लो। तो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल आपके आ जाएंगे पेंट, क्ले, जेलेटिन। तो इस कंडीशन को बोलते हैं सोल, जब आपका डिस्पर्सिव फेज सॉलिड होता है और डिस्पर्सिव मीडियम लिक्विड होता है। तो वैसे ही इमल्शन के एग्जाम्पल आ जाएंगे मिल्क, मेयोनीज, उसके बाद एरोसोल का एग्जाम्पल आ जाएगा, स्मोक आ गया, एयरबॉर्न बैक्टीरिया आ गए, इवन फॉग भी हो सकती है। अब फॉग के केस में थोड़ी सी कंडीशन उल्टी हो जाएगी, नाम दोनों का ही सेम है, मीडियम वही रहेगा, गैस की ही बात हो रही है। फॉग कहाँ देखते हो आप, धुंध जो पड़ी होती है हवा में पड़ी हुई है ना प्रॉपर, पर वहाँ पे जो डिस्पर्सिव मीडियम फेज होगा या सब्सटेंस होगा दैट विल बी लिक्विड। तो दोनों को क्या बोल रहे हैं हम, एरोसोल। नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है किस किस के बारे में, एक बटर पूछ रखा है, पेंट, फॉग, मिल्क। मिल्क तो आई एज्यूम आपको अब लर्न हो चुका है, तो मिल्क तो इमल्शन के साथ ही होगा, यानी कि बी विद 4। तो दो ऐसे ऑप्शन हैं जहाँ पे आपको 4 के साथ मिलेगा, तो ए एंड डी तो यहाँ से कट हो जाएंगे। इसके अलावा एरोसोल, एरोसोल का भी एग्जाम्पल पढ़ा हमने फॉग, यानी कि डी का 3 के साथ, तो डी का 3 दोनों में ही है। नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, सोल आपको याद होना चाहिए था, तो सोल अगर आपको याद है यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सोल, यस, ऑप्शन जो रहेगा आपका दैट विल बी 1, पेंट। अभी देखा था ना ये वाला पेंट, सोल का एग्जाम्पल था ना, सॉलिड इन लिक्विड, तो वही है ये। एंड बटर आप नहीं भूलेंगे, दैट कंडीशन इज गोइंग टू बी जेल। जो बटर है आपका ये जेल वाली कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। तो बटर जो है वो जेल की कैटेगरी आता है। तो ये सारे कोलाइड के नाम हैं, यहाँ पे इनके एग्जाम्पल हैं। तो आपका जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट चलते हैं, आपसे ओर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेट्स से एक एग्जाम्पल लेते हैं, बॉक्साइट। बॉक्साइट इज वेरी पॉपुलर, एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। हर एक एलिमेंट हम किसी ना किसी ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। और क्या होता है, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट, उसमें मेटल्स भी हो सकती हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकती हैं, दैट इज अ मिक्सचर। पर एक एलिमेंट को हमने, एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो जैसे बॉक्साइट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एल्यूमिनियम को। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ये एनसीईआरटी का एक टेबल है दिस वन, जिसमें एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर एंड जिंक के ओर्स दे रखे थे, तो इसी से ये क्वेश्चन उठाया हुआ था। अब देखो, एक जो आपको पता है, मुझे पता है आप सभी वीडियोस देखते हो, क्रीम की एडवर्टाइजमेंट्स भी देखते हो, तो जिंक के रिस्पेक्ट में आपने एक सुन रखा होता है कैलेमाइन। किसी को अगर स्किन डिजीज हो जाती है तो डॉक्टर जो रेकमेंड करते हैं दवाइयाँ, उसमें कैलेमाइन तो डला ही होता है, बिकॉज जिंक इज गुड फॉर द स्किन, पर किसी और जो एलिमेंट के साथ जब मिक्सड होता है, तो यहाँ पे जिंक जो होता है उसको हम कैलेमाइन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला जिंक कार्बोनेट होता है। अभी मैंने बोला इसमें मेटल, नॉन मेटल्स, ग्रुप ऑफ कंपाउंड सारे मिक्स होते हैं, फिर हम जाके जिंक को निकालेंगे फ्रॉम द कैलेमाइन। तो एक तो जिंक के देख लो, जिंक ब्लेंड है, कैलेमाइन है, जिंसाइट है। एक और ऑप्शन पूछी जा सकती है आपसे, दैट इज फेलराइट। थोड़े से यूनिक है नाम, जहाँ तो जिंक लिखा हुआ है वो तो पता चल ही जाएगा, पर इसमें जो यूनिक वाले थे वो एक कैलेमाइन था, एक फेलराइट था, बाकी में तो जिंक लिखा हुआ था। इसके अलावा कॉपर के देख लो, यहाँ पे क्यूपराइट है, मैलेशाइट है, कॉपर पाइराइट है, कॉपर ग्लैंस है। तो यहाँ पे जो आपने याद रखना है वो मैलेशाइट है, बाकी तो कॉपर से ही रिलेटेड है। तो CM से याद रख लेना, चीफ मिनिस्टर, कॉपर, मैलेशाइट। बाकी जिंक का ZN होता है साइन, तो जिंक कार्बोनेट, तो यहाँ पे ये देखो CO3, इसके फॉर्मूले में Z भी आ गया, C भी आ गया, कैलेमाइन बन जाएगा आपका। आयरन के देख लो, हेमेटाइट वेरी पॉपुलर, मैग्नेटाइट, सिडराइट, आयरन पाइराइट। आयरन पाइराइट तो आपको याद रह जाएगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा एल्यूमिनियम मैंने आपको बता दिया, बॉक्साइड या फिर काउलिनाइट, दैट इज अ फॉर्म ऑफ क्ले। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं पहले।
तो यहाँ पे आपने बताना था कि विच इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको, जिंक का अगर आपको याद होता तो जिंक का है कैलेमाइन, कॉपर का नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन तो यहाँ पे हो जाएगा इनकरेक्ट। उसके अलावा जिंक का स्फेलराइट, तो हमने देख लिया जिंक के दो याद रखने अपने को, एक कैलेमाइन और दूसरा है स्फेलराइट। इसके अलावा आयरन के हमने इतने सारे देखे, कौन कौन से, एक देखा आपने हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडराइट, तो सिडराइट तो यहाँ पे ठीक लगा हुआ है एंड जिंक का भी ठीक लगा हुआ है, तो ओनली ऑप्शन 2 वॉज इनकरेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी जो न्यूज में बन रखा था वो था टंगस्टन। टंगस्टन की आप कैसे याद रखोगे, फॉर्मूला आपने अगेन याद नहीं करना है, एक स्टोरी सी बना लेते हैं छोटी सी। ऐसे अज्यूम करो एक भेड़िया है, बर्फ के ऊपर चल रहा है, पर चल नहीं रहा, स्की का यूज कर रहा है, तो वॉल्फ, स्की, फर्ब, बर्फ को थोड़ा सा फर्ब से याद रख लेंगे हम, तो वॉल्फ्रामाइट आए, स्कीलाइट आए या फिर फर्बराइट आए, ये सारे ही किसके ओर्स आ जाएंगे, टंगस्टन के, यानी कि इन ओर्स में से हम किसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, टंगस्टन को। इसके अलावा बाकी हमने कर लिया, एक और आप याद रखना यहाँ से, दैट इज गैलेना। गैलीना जो है आपका ये है लेड सल्फाइड, PbS, लेड का जो सिंबल होता है दैट इज Pb। और मैंगनीज का अगर देखोगे तो पायरुलूसाइट है, लिथार्जे अगर देखोगे ये भी लेड के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वन है जिनको आप ध्यान में रखोगे। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नेचुरल फूड कलर है विच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द बटर एंड चीज। सो बटर इज वेरी फेवरेट फॉर द पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जाम। अगर मैं आपसे कोलाइड पूछूं, बटर का कौन सा कोलाइड था, तो जेल था, राइट। अभी देखा हमने बटर का कौन सा था, जेल, कोलाइड, याद रखिएगा इसको। इसमें सॉलिड ज्यादा होगा, लिक्विड कम मिलेगा आपको। तो एग्जाम्पल आ जाएगा यहाँ पे अनाटो, अनाटो इज द दैट इंग्रेडिएंट जो नेचुरल फूड कलर्स में आता है। अब एक क्वेश्चन आपसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस के ऊपर पूछा हुआ था, तो कुछ पीरियोडिक टेबल होते हैं, ठीक है, आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट हैं, ग्रुप्स, पीरियड्स, वो सब चीज़ें हैं, अभी डिस्कस नहीं करेंगे। पर यहाँ पे जो लास्ट वाली लाइन है, हेम ने अरेंज करके 0 रन उड़ाए, ये है आपकी स्टेबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, यानी कि इनको फर्क नहीं पड़ता इनके साइड में कौन है, बहुत स्टेबल होती हैं। तो अब सोचो कोई अगर स्टेबल है तो हर कोई उनकी तरह बनना चाहेगा, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं दे वांट कि हम भी कैसे ना कैसे करके इन गैसेस की तरह बन जाएं, राइट। तो हर एक, अब इसके लिए तो आपको एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए, क्लास में तो हमने करे होते हैं, बट यहाँ पे अभी के लिए अज्यूम करती हूँ मैं कि आपने वो एटॉमिक नंबर्स लर्न करके रखे हैं। अब देखो यहाँ पे S लिखा है, S लिखा है, P लिखा है। एक चीज हमेशा याद रखना, S ब्लॉक के अंदर हमेशा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, P के अंदर हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, D के अंदर हमेशा 10 इलेक्ट्रॉन्स और F के अंदर हमेशा 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने ये जो सारी कॉन्फ़िगरेशन है ये होती है स्टेबल गैसेस की, कि अगर किसी को भी स्टेबल बनना है तो एटलीस्ट S में 2 होने चाहिए, P में 6, D में 10 और F में 14। अब ऊपर वाली कॉन्फ़िगरेशन देखो, अगर आपको इतनी सी भी चीज़ पता थी तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं S में 2 हैं, S में 2 हैं, यहाँ पे 5 है, मतलब इसको अगर एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई थी कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो इसको चाहिए था सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। बाकी इसको सम करो, 5 + 2 7, 7 + 2 9, तो 9 किसका एटॉमिक नंबर है, फ्लोरीन का। फ्लोरीन के बाद आती है आपकी नियॉन गैस विच इज स्टेबल इन नेचर और इसका एटॉमिक नंबर होता है 10। तो अगर फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सकता है। तो यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था। सो केमिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ तक ही थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स और टेक वाला पार्ट। थैंक यू एवरीवन।